इधर छत्तीसगढ़ में आबकारी, कोयला और कस्टम मिलिंग घोटाले में जेल में बंद आरोपियों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया है। इस संबंध में ईडी की स्पेशल कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक आबकारी घोटाले के आरोपी कारोबारी अनवर ढेबर को अंबिकापुर, पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को कांकेर और AP त्रिपाठी को जगदलपुर जेल में शिफ्ट किया गया है, जबकि कस्टम मिलिंग के आरोपी मनोज सोनी को दंतेवाड़ा शिफ्ट किया गया है। वहीं कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी को भी जगदलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जेल प्रशासन के आवेदन पर कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। तो रायपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अब छत्तीसगढ़ में आबकारी, कोयला और कस्टम मिलिंग घोटाले में जेल में बंद आरोपियों को अलग अलग जेलों में अब शिफ्ट कर दिया गया है। इस संबंध में ईडी की स्पेशल कोर्ट ने आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक आबकारी घोटाले के आरोपी कारोबारी अनवर ढेबर को अंबिकापुर शिफ्ट कर दिया गया है। पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को कांकेर और AP त्रिपाठी को जगदलपुर जेल में शिफ्ट किया गया है, जबकि कस्टम मिलिंग के आरोपी मनोज सोनी को दंतेवाड़ा शिफ्ट किया गया है। वहीं कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी को भी जगदलपुर जेल में शिफ्ट किया गया। जेल प्रशासन के आवेदन पर कोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया है। तो ईडी की स्पेशल कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। आखिर पूर्व IAS अनिल टुटेजा को कांकेर जेल में शिफ्ट किया गया है। वहीं AP त्रिपाठी अब जगदलपुर जेल में रहेंगे, मनोज सोनी दंतेवाड़ा जेल में रहेंगे। तो आपको बता दें सूर्यकांत तिवारी जगदलपुर जेल में रहेंगे। सभी के को जेल शिफ्ट कर दिया गया। अनवर ढेबर को अंबिकापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पूर्व IAS अनिल टुटेजा कांकेर जेल में अब रहेंगे। तो सभी आरोपियों को अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया गया। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने आदेश जारी किया है। राजधानी से रायपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां आबकारी, कोयला, कस्टम मिलिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और अब सभी आरोपियों को अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया है। मोहम्मद हसन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। हसन, जिस तरीके से अब कस्टम मिलिंग और आबकारी घोटाले में जिनका नाम था, उन आरोपियों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है, पहली बात तो ये कि कारण क्या कुछ है जिसकी वजह से अब अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है? किसी को कांकेर में, किसी को अंबिकापुर में, किसी को जगदलपुर में, क्या कुछ कारण है इसका? बिल्कुल है। देखिए, आबकारी घोटाला, कोयला घोटाला और कस्टम मिलिंग घोटाले के जो तमाम आरोपी हैं, इन सभी लोगों को अलग अलग जेल में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल ईडी द्वारा इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ हुई, बाद में फिर इन्हें जो है सुरक्षा के मद्देनजर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। लेकिन जेल में ईडी का ऐसा कहना है, जो सूत्रों से उन्हें जानकारी मिली थी, कि सभी आरोपियों को जो है VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। सभी काफी बड़े बैकग्राउंड के आरोपी, ऐसे में उन्हें VIP ट्रीटमेंट में रखा जा रहा था। इस आरोप के चलते जो है ईडी ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि सभी आरोपियों को अलग अलग जेल में शिफ्ट किया जाए। जिसके बाद मैं आपको फिलहाल तस्वीरों में दिखा दूं, सुरक्षा के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा थी यहाँ पर, और कड़ी सुरक्षा के बीच तमाम जो आरोपी है उन्हें शिफ्ट किया गया है। इसमें आबकारी घोटाला, कोयला घोटाला, कस्टम मिलिंग घोटाले के समेत अलग अलग आरोपी जो हैं वो शामिल है। इसमें अनिल टुटेजा को कांकेर जेल में शिफ्ट किया गया है, AP त्रिपाठी को जगदलपुर जेल, कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी मनोज सोनी को दंतेवाड़ा जेल में, और कोयला घोटाले के मुख्य सरगना सूर्यकांत त्रिपाठी को जो है जगदलपुर जेल में जो है वो शिफ्ट किया गया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कड़ी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर थे। सभी आरोपियों को जो है अलग अलग गाड़ियों में जो है अलग अलग जेल के लिए रवाना कर दिया गया है। तो जिस प्रकार से लगातार आरोप लग रहा था कि कहीं ना कहीं इन्हें VIP ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है, और जेल के अंदर से सिंडिकेट चलाने की खबरें जो है वो सामने आई थी, जिसके बाद कोर्ट में याचिका लगाई गई और याचिका के बाद आदेश किया गया कि सभी आरोपियों को अलग अलग जेल में शिफ्ट किया जाए। इसी के तहत जो है आज जो अलग अलग गाड़ियों में सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के साथ जो अलग अलग जेल है, अंबिकापुर जेल में शराब घोटाले के मुख्य सरगना अनवर ढेबर को शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो AP त्रिपाठी को जो है कांकेर जेल में जो है वो शिफ्ट किया गया है। साथ ही अनिल टुटेजा को कांकेर जेल में, AP त्रिपाठी को माफ कीजिएगा जगदलपुर जेल में शिफ्ट किया गया है, और कस्टम मिलिंग के आरोपी मनोज सोनी को दंतेवाड़ा जेल में शिफ्ट किया गया। सभी आरोपियों को अलग अलग रखा जाएगा और उन जेलों में भी आरोपियों को अलग बैरक में रखा जाएगा बाकी आरोपियों से सुरक्षा के मद्देनजर। और खास तौर पर ईडी ने ये बात कही थी कि VIP ट्रीटमेंट और जेल से सिंडिकेट ना चले, इस बात का ध्यान रखा जाए।
तो वीआईपी ट्रीटमेंट ना हो इस बात का ध्यान रखने के लिए भी आदेश दे दिए गए थे। शिफ्टिंग हो चुकी है, कब तक ये पहुंच जाएंगे और क्या कारण रहा है, क्योंकि वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, तो किस तरीके से इतनी बड़ी लापरवाही रायपुर जेल में देखने को मिली? देखिए, कहीं ना कहीं सभी बड़े आरोपी हैं, बड़े बैकग्राउंड है सभी आरोपियों का। कई बड़े बड़े घोटालों में जो है इन आरोपियों को जेल भेजा गया था। ऐसे में इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। जेल के अंदर अलग से इनका सिंडिकेट जो है वो चलाया जा रहा था। कई आरोपियों की ये भी शिकायत मिली है कि आरोपी जो है फर्जी तरीके से अपने स्वास्थ्य खराब होने की शिकायत बता करके कई दिन तक अस्पताल में भी भर्ती हुए थे। इसके बाद ईडी ने ये पूरा एक्शन लिया, क्योंकि जो आरोपी है काफी बड़े घोटाले के आरोपी, चाहे कोयला घोटाले की बात करें 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला था। हाँ। ऐसे में अनवर ढेबर ने भी कई बार जो है स्वास्थ्य का कारण बताते हुए अस्पताल में जो है वो शिफ्ट हुए थे और वहां पर बाहरी लोग आकर के जो है इन आरोपियों से मिला करते थे। तो कहीं ना कहीं इन शिकायतों के बाद अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया। फिलहाल अगर बात करें तो अंबिकापुर पहुंचने में करीब 5 से 8 घंटे जो है वो अनवर ढेबर को लग सकते हैं। इसके अलावा कांकेर पहुंचने में करीब 5 से 6 घंटे अनिल टुटेजा को लगेंगे। कुल मिलाकर के सभी बाय रोड जो है अलग अलग गाड़ियों में इन सभी आरोपियों को जो है वो रवाना किया गया कड़ी सुरक्षा में। तो कड़ी सुरक्षा में रवाना कर दिया गया है। शाम तक सभी पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हसन तमाम जानकारी देने के लिए। तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, इस बात की खबरें सामने आई थी, जिसके मद्देनजर आपको बता दें सभी आरोपियों को अब अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है।